माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत। उपरने के लिए मैं आग्रह करूंगा आप आ जाएं और उपरना पहना करके स्वागत करें। हम सब अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय का। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा खाजूवाला विधायक श्री विश्वनाथ जी मेघवाल साहब से और सम्मानित ताराचंद जी सारस्वत साहब से कि आप आएं और शॉल के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में आग्रह माननीय जेठानंद जी व्यास साहब, आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बुके में श्याम जी के साथ शामिल हो। सभी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ, नारे के साथ आग्रह, स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मोमेंटो भेंट करने के लिए जिलाध्यक्ष श्याम जी पंचारिया साहब, जिलाध्यक्ष सुमन जी छाजेड़ जी, जिला महामंत्री दिलीप सिंह जी राजपुरोहित, जिला महामंत्री कैलाश जी बिश्नोई, कार्यालय मंत्री जयकिशन जी उपाध्याय, और माननीय सुमित गोदारा जी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मोमेंटो देंगे। निशा लिम्बा जी और हमारे सरपंच शोभा देवी जी, आप सभी माननीय सुमित गोदारा जी से भी आग्रह करूंगा और पूरी ये टीम जो काफी समय से लगातार समर्पित होकर के इस कार्यक्रम में, देहात की टीम, शहर की टीम और माननीय सुमित जी और पूरी टीम, हम सब मिलकर के अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं माननीय सुमित गोदारा जी और श्याम जी पंचारिया, सुमन छाजेड़ जी, दिलीप सिंह जी राजपुरोहित, कैलाश बिश्नोई जी और सभी लोग। इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए माल्यार्पण के लिए पूरी टीम को आग्रह करूंगा। खेत सिंह जी भाटी बरसलपुर, श्री राम अविनाश जी से भी आग्रह करूंगा। खेत सिंह जी भाटी बरसलपुर, राम दयाल जी गोड़ू, सुभाष चंद्र जी जानी, चोरूराम जी मेघवाल हदा, राम रतन जी सियाग पलाना, धर्मवीर गिरी कोलायत, पवन कुमार जी शर्मा दैशनोक, महेंद्र जी ढाका जिला प्रवक्ता, अर्जुन कड़वासरा जी और मोहन जी ढाल, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का माला के साथ अभिनंदन, स्वागत, जोरदार तालियां और एक साथ पुनः हम लोग आग्रह कर रहे हैं, भारत माता की वंदे वंदे। ओम जी सारस्वत साहब से आग्रह करूंगा कि आप बुके दे करके, और अविनाश जी साहब मैं आग्रह करूंगा सम्मानित श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब के स्वागत के लिए श्याम जी पंचारिया साहब से और सुमन छाजेड़ जी से कि आप अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का स्वागत करें। सम्मानित अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का स्वागत साफे के साथ। इसी क्रम में सुमित जी गोदारा जी के स्वागत के लिए भी मैं आग्रह करूंगा जालम सिंह जी भाटी साहब और बलबीर जी बिश्नोई साहब से। सीक्वेंस ही चलना पड़ेगा। माननीय अर्जुन राम जी का स्वागत। इसके पश्चात माननीय सुमित गोदारा जी हमारे बीच में पधारे हैं, माननीय मंत्री महोदय हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा बलबीर जी बिश्नोई साहब से और जालम सिंह जी भाटी साहब से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े सम्मान के साथ आग्रह करूंगा अंशुमान सिंह जी भाटी, हमारे युवा ऊर्जावान विधायक, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अंशुमान सिंह जी भाटी का अभिनंदन, स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय अंशुमान सिंह जी भाटी से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और संपूर्ण मंच का। भारत माता की। आज ग्राम मेगासर में मेघो जी उपाध्याय की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में पधारे हुए मंचासीन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, कैबिनेट मिनिस्टर सुमित जी, राम गोपाल जी सुथार, हमारे आदरणीय जसवंत जी बिश्नोई साहब, मंच पर विराजमान प्रदेश के सभी उपाध्यक्ष, महामंत्री व मेरे सभी विधायक साथीगण और मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी मेरे सामने विराजमान आसपास के गांव ढाणियों से पधारे हुए हजारों की संख्या में मौजूद सभी मेरे युवा साथियों को, सभी मेरी मातृशक्ति को,
सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तकरीबन 6 घंटे से हम यहाँ पर बिल्कुल अडिग खड़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पर अडिग खड़े हैं। जिस प्रकार से आज के ऐतिहासिक दिन हर कोई याद रखेगा, क्योंकि आज ही के दिन उन महान शख्सियत मेघोजी उपाध्याय की स्मृति के अंदर हम मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ये वही हमारे मार्गदर्शक हैं। बीकानेर के अंदर जब संवत 1435 के अंदर जब बीकानेर के संस्थापन हुआ था, जब उसमें बहुत ही अहम भूमिका हमारे मेघोजी महाराज की रही। उन्होंने इस बीकानेर के अंदर जो जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, उसमें सभी 36 कौम को साथ लेके सभी कबीलों को और जितने भी छोटी छोटी रियासतें थी उन सभी को एक साथ एकत्रित करा और यहाँ पर शांति कायम करी। और वो दिन है, आज का दिन है, जो माता जी करणी माता की कृपा से इस बीकानेर के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी जैसी विभूति भी जो आई, जिन्होंने गंग के नाल से पूरे विश्व के अंदर खुद का नाम और विख्यात प्राप्त करी। मान्यवर दादो शाह का भी इस क्षेत्र से लगातार जुड़ाव रहा है और यहाँ पर मौजूद दादो शाह ने 1980 के अंदर इसी ग्राम मेगासर और कोलासर के अंदर तिलक कटवा के यहाँ से वो सत्ता के उस संघर्ष की उन्होंने गाथा चालू करी और उसी का नतीजा रहा 1980 में दादो शाह यहाँ से एमएलए बने और दादो शाह पहली बार देहात के अंदर अगर कोई बीजेपी से टिकट पर एमएलए जीता तो दादो शाह ग्रामीण क्षेत्र से जीते। और 1996 में मेरे पिताश्री स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी भाटी साहब पहली बार बीकानेर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कमल का फूल खिलाने में कामयाब रहे। मान्यवर, अगर मैं कोलायत विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, मैं नज़दीक से आपका कार्य हमेशा नज़दीक से देखता आया हूं, जिस प्रकार से आपकी वर्किंग रही है। जब कभी भी हमने कोलायत विधानसभा क्षेत्र की आपके सामने बात रखी तो हमने अगर आपसे कुछ मांगा तो आपने उससे 21 ही दिया। उसी का परिणाम है 2.5 साल के अंदर 2500 करोड़ की आपने स्वीकृति जारी करी, उसमें से 1500 करोड़ के कार्य तो आज धरातल पर चालू हैं और 700 करोड़ के कार्य जल्द चालू कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारे सबसे उल्लेखनीय कार्य हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर सिंचाई सुविधा को सदृढ़ करने के लिए, नहरी खाड़ों के जीर्णोद्धार के लिए, फवारा पद्धति से सिंचाई डिग्गी के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए आपने 1374 करोड़ की स्वीकृति आपने जारी करी है। इससे हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र को फायदा होगा। अनेकों कार्य हैं, जैसे लाइट के अंदर 250 करोड़ से ऊपर के कार्य, रोड के 200 करोड़ के ऊपर के कार्य। मैं अगर काम गिनाना चालू करूंगा तो रात हो जाएगी। मैं इसलिए हमारे क्षेत्र की 2-3 विशेष मांगे हैं वह आप तक पहुंचाना चाहूँगा। जैसे हमारा ये पलाना के अंदर पलाना थर्मल प्लांट है, जिसमें 11 फरवरी 1982 के अंदर तकरीबन 4700 बीघा जमीन खातेदारों से आबाद कर ली गई थी कोयला संयंत्र स्थापित करने के लिए, परंतु कोयले की उच्च गुणवत्ता नहीं होने के कारण से 20 अगस्त 2018 में वसुंधरा जी की सरकार के अंदर दादो शाह के आह्वान पर यह कैबिनेट का निर्णय लिया गया था कि सारी की सारी 4700 बीघा जमीन पुनः उन सभी परिवारों को रीअलॉट कर दी जाए। मेरी आशा रहेगी कि 8 साल से जो लंबित मांग है, हमारे आम किसान की जो मांग है, आप इस पर विशेष तौर पर आगे आने वाले विधानसभा सत्रों में इस पर हम आपका ध्यान भी आकर्षित करेंगे। और एक जो दादो शाह के और हमारे सभी के कोलायत ही नहीं, पूरे बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के एक दिव्य आत्मा जो हमारे आज बीच में नहीं है, जो हमारे मार्गदर्शक के तौर पर रही है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिसे हम आदरणीय स्वामी जी महाराज के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने हमें गांव और गोचर की रक्षा के लिए हमें प्रतिबद्ध करा। और मैं आपसे मांग करना चाहूँगा कि भीनासर, सुजानदेसर, सरे नथानियन, उदरामसर की 21,500 बीघा भूमि को आप जल्द से जल्द हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गौ अभयारण्य के तौर पर विकसित करें। इससे हम सभी का भावना जुड़ी हुई है, संत समाज की भावना जुड़ी हुई है। विशेष तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस और जो हमारे जेजीएम से साहब जितने भी अंतिम छोरों पर पानी नहीं पहुँच रहा, इसमें भी पानी चोरी पर 7 साल से अधिक सजा का प्रावधान करें। और हुक्म एक जो हमारे ओरण गोचर का विषय लगातार काफ़ी समय से चलते आ रहा है, जो हमारे जितने भी ओरण हैं, चाहे पायतान हैं, उनको कोई भी तरह से सरकार अवाप नहीं कर सकती, परंतु एक लुकीना इसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर रखा हुआ है, जहाँ पर गोचर को सार्वजनिक हितार्थ के नाम के ऊपर उसका दुरुपयोग करते हुए हजारों बीघा गोचर को खुर्द-बुर्द कराए। निश्चित तौर पर आगामी सत्र के अंदर जिस प्रकार से आपने खेजड़ी वाला बिल लेकर आए हैं, ट्री एक्ट लेकर आए हैं, जो हमारी सभी की भावना थी, से पूरे के पूरे बीकानेर के नहीं पश्चिमी राजस्थान की मुख्य मांग थी खेजड़ी वाले एक्ट की, आप ट्री एक्ट लेके आए। उस प्रकार से गोचर के बचाने के लिए अब आप विशेष काम करेंगे। और हुक्म 3 बिंदु जो सबसे मुख्य मुझे लगता है आम जन की जो बात है,
जो हमारे सांख्य दर्शन के प्रणेता हमारे कपिल मुनीश्वर जी की जो तपोस्थली रही है श्री कोलायत जी मुख्यालय, हम चाहेंगे आगामी बजट सत्र के अंदर आप वहां पर नगर पालिका कोलायत की घोषणा करें। हुक्म एक उप स्वास्थ्य केंद्र जो मेगासर में स्थित है, जिस गांव में आज अपन मौजूद हैं, अगर इसे हम पीएचसी में क्रमबद्ध करते हैं तो निश्चित तौर पर कोलासर, मेगासर और आसपास के क्षेत्र में बड़ा ही सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि स्टेट हाईवे से ये गांव जुड़ा हुआ है हुक्म। और हमारे क्षेत्र के अंदर हुक्म एक तो महाविद्यालय की अति आवश्यकता है गडियाला के अंदर, और कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है मेगासर और ग्राम गोकुल के अंदर। ये हमारे सारे के सारे हुक्म पश्चिमी राजस्थान की हमारे बच्चों की, ये हमारे की मांग है कि सब शिक्षा की जगत में हम इनको जितना आप सजट कर सकें उतना ही हमारा बढ़िया रहेगा हुक्म। इस प्रकार से सारे के सारे आप हमेशा से काम करवाते हैं, निश्चित तौर पर आगे भी आप हमें ध्यान देते रहेंगे। आपका कोलायत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मेगासर पर पधारने पर आपका पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आज विकास कार्यों का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, लोकार्पण करने जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय विकास कार्यों का लोकार्पण करें जो बीकानेर जिले को सौगातें दी जा रही है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभिनंदन करने जा रहे हैं, आगे लोकार्पण करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बीकानेर को सौगातें देने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीकानेर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें सौगातें दी हैं। हम हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि बड़े गर्व, गौरव और उत्साह का विषय है, बड़े सम्मान का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा सम्मानित श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री जी, आप आएँ और दो शब्द सम्मान स्वरूप रखें। सम्मानित श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सम्मानित अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। भारत माता की, भारत माता की। आज ये बहुत ही पवित्र अवसर आदरणीय मेघोजी उपाध्याय, जिनको मुख्यमंत्री जी यहाँ शहीद का भी दर्जा प्राप्त है, उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ मेगासर में। और इस हेतु आपका यहाँ पधारना हुआ। देखिए, जब ये कार्यक्रम बन रहा था तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त को मैं बीकानेर में रहूँगा। हमने निवेदन किया कि अगर आप 14 अगस्त का भी दिन बीकानेर संभाग को दे दें, तो उन्होंने कहा मेरा अनूपगढ़ जाना कम हुआ, तिरंगा यात्रा। तो आज सुबह सादुल शहर विधानसभा, उसके बाद सीमा चौकी रायश्रीनगर विधानसभा, उसके बाद अनूपगढ़ विधानसभा और अभी कोलायत विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का आना हुआ। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी का अनूपगढ़ में जैसे ही हम बैठे हेलीकॉप्टर पे, लोगों ने कहा बरसात नहीं हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी के मुख से निकल गया कि बरसात भी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा धूप है, तो धूप में भी बरसात आ गई वहाँ पे अनूपगढ़ में। ऐसा हमने अभी साक्षात भी देखा। आपने भी कहा कि धूप है, बरसात आ रही है। मैंने कहा आपके श्रीमुख से निकल गया, बंसी वाले की कृपा हो गई। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए आदरणीय भजन लाल जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान का।
मंच पे सभी सम्मानित अतिथि बैठे हैं, हमारे सुमित गोदारा जी से लेकर के और अंशुमान सिंह जी से, और सभी का नाम ले सकता हूं। डॉक्टर विश्वनाथ जी भी बैठे हैं, ताराचंद जी भी हैं, बिहारी जी भी हैं और जेठानंद जी भी हैं, दोनों हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, सुमन जी और मुकेश जी थे भी हो, कहीं कार्यक्रम करना आगे कोई, राम गोपाल जी भी हैं और श्याम जी पंचारिया भी है, जसवंत बिश्नोई जी भी है, विजय आचार्य जी भी है, सभी सम्मानित मंच। मैं ज़्यादा समय आपका इसलिए नहीं लूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं समय मुख्यमंत्री जी के लिए ज़्यादा छोड़ूं, ताकि यहाँ की कुछ घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं। रास्ते में कुछ बातें हुई है, आपका भी मन ऐसा ही है ना, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आज 14 अगस्त है, विभाजन की विभीषिका ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, हम संविधानता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त को एक त्रासदी भी हुई, एक विभाजन रेखा खींची गई और अंग्रेजों ने एक ऐसा आदेश पास किया 14 अगस्त 1947 को कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, एक ही देश के 2 टुकड़े, एक भारत कहलाएगा और एक पाकिस्तान कहलाएगा। पाकिस्तान के भी 2 भाग, एक पश्चिमी पाकिस्तान कहलाएगा, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाएगा। और उसके बाद 562 से ज्यादा हमारे यहाँ देशी रियासतें थी, कुछ लोग 565 भी कहते हैं। अब 565 देशी रियासतों के लिए क्या कर गए अंग्रेज, एक आदेश निकाल गए कि आप चाहो तो भारत में रह सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में रह सकते हो और आप चाहो तो स्वतंत्र भी रह सकते हो। ऐसा खतरनाक आदेश निकला, वो 14 अगस्त को निकला। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा इस खतरनाक आदेश के कारण देश में अफरा तफरी मची, मार काट भी मची, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए, जिनका कोई दोष नहीं था, घर छोड़ना पड़ा, मकान छोड़ना पड़ा, खेत छोड़ना पड़ा, कारखाना छोड़ना पड़ा। हमारे यहां तो राजू मोहता जो बीकानेर के थे, उनका कराची में बहुत बड़ा कारखाना था, 20,000 लोग काम करते थे। ये 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका ने उनका घर भी छीना, मोहता पैलेस जो कहलाता है, और वो भारत आए, नए सिरे से व्यापार शुरू किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऐसा खतरनाक आदेश अंग्रेज जारी करके गए, लेकिन हमारे यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए जिन्होंने सभी देशी राज्यों का एकीकरण किया, उसमें बीकानेर भी अगवा रहा। इसके लिए बीकानेर को भी बधाई, उस समय के रियासत काल के शासकों को भी बधाई कि भारत के एकीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, राजस्थान में विलय करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज जो नक्शा हम देख रहे हैं एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, उसका सबसे बड़ा कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इसलिए उनको भी जोरदार ताली बजा सकते हो पटेल साहब के लिए। कल स्वाधीनता दिवस का जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम होता है वो प्राय जयपुर में होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि मैं कभी उदयपुर संभाग में करूंगा, कभी अजमेर संभाग में करूंगा, कभी जोधपुर संभाग में करूंगा, कभी बीकानेर संभाग में करूंगा। हमने कहा इस बार हमारे बीकानेर संभाग का नंबर लगा दो। तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं भजनलाल जी को कि माननीय भजनलाल जी ने स्वाधीनता का राज्य स्तरीय प्रोग्राम बीकानेर में करने का निश्चय किया। इसके लिए भी जोरदार ताली बजा करके माननीय भजनलाल जी का आप स्वागत कर सकते हो। अब मैं कोई गीत नहीं गाऊंगा तो मेरा भाषण अधूरा कहलाएगा। इसलिए कैसा भारत बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, आपको भी वो गीत आता है, लेकिन उसको मैं एक अंतरा कहूंगा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहां डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत, वो भारत। ये जो विकसित भारत बनाने का नरेंद्र मोदी जी ने सपना लिया है, वो ऐसा ही भारत बनाना चाहते हैं जिसकी कल्पना कवि ने की है। मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले बीकानेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इस छोर से लेकर के उस छोर तक जोरदार तालियां बजा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि इस आम सभा को संबोधित करें। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हम सबको संबोधित करें। राजस्थान के विकास पुरुष, राजस्थान के आधुनिक भागीरथ आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का जोरदार स्वागत के साथ उद्बोधन सुने। बोलिए भारत माता की। मुझे पता है आपको ज्यादा समय हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है आप थक गए हैं, क्योंकि आपकी आवाज इस पांडाल से बाहर ही नहीं जा रही। नहीं थके ना? थके तो नहीं है? दोनों हाथ उठाइए, हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए, जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे लालेश्वर महादेव की, करणी माता की, पुंडरासर हनुमान जी की, रामदेव जी की, तेजाजी महाराज की, कोलायत धाम की, भगवान जम्मेश्वर की, जसनाथ जी की और आप सभी की। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आज लगातार कार्यक्रम थे, मैं इस कार्यक्रम में काफी लेट हुआ हूं। सबसे पहले तो आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं कि आप पिछले 4-5 घंटे से बैठे हैं। मेरे मित्रों, आज के इस कोलायत बीकानेर विधानसभा के मेघासर गांव में मेघा जी की मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में और आज के इस कार्यक्रम के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने लाडले भारत सरकार में कानून मंत्री सम्माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने लाडले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा जी, अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड के श्री जसवंत सिंह जी, अध्यक्ष विश्वकर्मा बोर्ड श्री रामगोपाल सुथार जी, आपके युवा लोकप्रिय विधायक भाई अंशुमान सिंह जी भाटी, विधायक खाजूवाला श्री विश्वनाथ जी, विधायक डूंगरगढ़ श्री ताराचंद सारस्वत जी, विधायक बीकानेर पश्चिम जेठानंद व्यास जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई जी, जिले के प्रभारी बलवीर बिश्नोई जी,
जिले के प्रभारी ओम सारस्वत जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम जी पंचारिया, शहर की हमारी अध्यक्ष सुमन छाजेर जी, आईटी के प्रदेश के संयोजक अविनाश जोशी जी और इस मेगासर गांव के सरपंच श्रीमती शोभा देवी जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैंने देखा यहाँ का जैसा उत्साह और उमंग आज मेरे को देखने को मिला, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज आप जैसा कि माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कहा, कल हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 80वां स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि आज से 80 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे मित्रों, स्वतंत्रता हमें मिली, लेकिन 14 अगस्त को यह बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और वो त्रासदी हुई थी कि हमारे लोग जो पाकिस्तान उस पार रहते थे सीमा के, उनकी क्या स्थिति हुई थी। आज उसे भी याद करने की आवश्यकता है। हमारे अपने लोग सारा कुछ छोड़ करके वो सीमा पार करते हुए हमारी तरफ आ गए। उनके जीवन में किस तरह की कठिनाइयां आई, किस तरह की परेशानियां आई, वो आप सभी जानते हैं। यह विभीषिका का दिन था, क्योंकि लोग इस पार इधर से उधर और उधर से आ रहे थे, परिवार बिछड़ रहा था, सब कुछ उनका वहां छूट गया, चाहे खेत हो, कल्याण हो, दुकान हो, मकान हो, सब कुछ उनका वहां रह गया। वो सिर्फ खुद अपने शरीर से यहां आए थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके उन्होंने इस राष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया। ऐसे उन सभी भाइयों को भी मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, मुझे पता है बीकानेर की पहचान आपकी मीठी बोली, प्रसिद्ध भुंजिया पापड़ और रसगुल्ले का मिठास आपकी जबान पर रहता है। हमेशा आपकी बोली जो है बहुत मीठी होती है, और भाई जो रसगुल्ला खाते हैं तो उनकी तो जबान मीठी होगी है। इसलिए मैं आपको ये भी कहूंगा, यहाँ के गांव-गांव में बसने वाला हर नागरिक सीमा का प्रहरी भी है, जिसकी बहादुरी भी पूरे देश और को गर्व करती है। बीकानेर अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा को सजने वाला है। वर्ष भर धार्मिक आयोजन से सराबोर रहने वाले बीकानेर को छोटी काशी भी कहा जाता है। मथेरण और रम्मत कला यहाँ की प्रसिद्ध समृद्धि और लोक संस्कृति की अनमोल धरोहर है। बीकानेर अपनी समृद्धि और धरोहर परंपराओं के लिए सहेजते हुए आज आधुनिक के कदम भी आगे बढ़ा रहा है। ऊर्जा से लेकर बुनियादी ढांचे बीकानेर राजस्थान के विकास का प्रमुख इंजन बनकर उभर रहा है। और आपने देखा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस जैसे आधारभूत ढांचा ने परियोजना को उत्तर भारत में एक बड़ा ट्रेड और लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाया है। मित्रों, आज मैं जिनके मेगासर में श्री मेघा जी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक ऐसा महान पुरुष जिसके जीवन में परोपकार और साहस, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम करना, आज निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति अनावरण का सौभाग्य मुझे मिला है। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को
मेघा जी महाराज के अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्र सेवा के पथ पर चलने के लिए निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। बीकानेर की ये पावन धरा सदियों से संतों, तपस्वियों, सूरवीरों, त्याग सिद्धि और शौर्य से अलौकित रही है। मेरे भाइयों, मेघा जी महाराज इस महान परंपरा के प्रेरणा पुंज हैं। ऐसे महान सिद्ध पुरुष को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम करती रहेगी। यह तपोभूमि कौलायत कपिल मुनि पैनोरमा का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। कतरियाबाद से जसनाथ के जी पैनोरमा बना रहे हैं। बीकानेर के गौरवशाली इतिहास को सजोने के लिए राव बीकाजी पैनोरमा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मेरे भाइयों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस बीकानेर के विकास के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज अभी अंशुमान भाटी जी कह रहे थे, लेकिन जब मैं देख रहा था कि कौलायत में काम कितना हुआ है, तो कौलायत के अंदर 2650 करोड़ रुपए के काम कौलायत के अंदर हुए हैं। यह सिर्फ एक कौलायत में नहीं हुए, राजस्थान के अंदर कोई भी विधानसभा हो, ऐसी कोई भी विधानसभा नहीं है जिसमें 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 करोड़ रुपए से कम काम हुए। क्योंकि हमारा ध्येय है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करते हैं। लगातार जो विषय हमारे पास आता है, जो डिमांड हमारे पास आती है, जो काम आवश्यक होता है, हम उस काम को करते हैं। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमारी सरकार का लाभ मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आधार मानते हुए हम काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जाति हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। हम इसको केंद्र बिंदु मान करके हम राजस्थान के अंदर और देश के अंदर माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार 2.5 साल के अंदर हर क्षेत्र में काम हुआ है। अगर मैं पानी की बात करूं तो पूरे राजस्थान में पानी के लिए काम हुआ है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमारी सरकार ने पानी के लिए काम नहीं किया हो। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो 30 साल, 35 साल, 40 साल की जो योजना थी, लंबित थी, कई सरकार चली गई। और ऐसा भी था क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती है। मेरे भाइयों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा भी समय आया था जब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने पानी के लिए काम नहीं किया। हमारी ERCP रामजल सेतु योजना को लटकाया, भटकाया। और इसी तरह से अगर मैं कहूं तो राजस्थान में सरकार उनकी, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की, केंद्र में भी कांग्रेस की, लेकिन हमेशा यमुना के पानी के झूठे शिलान्यास करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने काम नहीं किया। मेरे भाइयों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, हमने उन दोनों योजनाओं का भी किया है, नर्मदा का भी किया है, चंबल का भी किया है और यमुना का भी किया है। और आप देख रहे हैं 5,500 करोड़ रुपए हमने इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर को भी दिया है, जिससे उसमें पानी बढ़े, हनुमानगढ़ को मिले, गंगानगर को मिले, बीकानेर को मिले, फलौदी को मिले, जैसलमेर को मिले, बाड़मेर को मिले, जोधपुर को मिले और नागौर को मिले। और आज हम आपको कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूरी तरह से उसमें काम कर रही है। अभी मैं देख रहा था, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन खालों के लिए अभी बता रहे थे, गंग नहर के लिए या कौलायत में कितना पैसा दिया है, पूरे बीकानेर में दिया है, सभी जगह हमने पैसा दिया है।
मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां आवश्यकता की हमने काम नहीं किया हो। मैं आपसे ये भी कहूंगा, आज बिजली के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। अब तक बिजली खरीदी जाती थी, लेकिन पिछले 4 महीने से हम दूसरे प्रदेशों को बिजली देने का काम कर रहे हैं। हमने कहा कि 2027 में किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन 26 जिलों में दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। आप बताइए, आपको कोई बिजली में परेशानी आ रही है क्या? बताइए, आपको कोई परेशानी आ रही हो? ऐसा तो नहीं है आ गई, पहले कहते थे आ थोड़ी खुशी फिर गई। यह कांग्रेस के राज में होता था। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहूंगा 2027 में किसान को दिन में देंगे, पूरी बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आज आप देख सकते हैं, चाहे युवा हो महिला हो, लगातार हम काम कर रहे हैं। मेरे युवा साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप देखें कांग्रेस के राज में पेपर लीक होते थे, किस तरह से युवा परेशान रहता था। हमने जब 4 लाख नौकरी के लिए कहा तो कांग्रेस कहते कैसे देंगे। आपके सामने 1,78,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,32,000 प्रक्रियाधीन है, 70,000 की वैकेंसी और निकाल दी, कैलेंडर भी हमने निकाला। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने 4 लाख कहा था, उससे ज्यादा देंगे। युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग जब चुनाव आता है तो झूठे अफवाह फैलाते, झूठे वायदे करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और छोड़ दीजिए कौलायत विधानसभा को ही ले लीजिए, अगर 2600 करोड़ रुपए के काम 2.5 साल के अंदर किसी भी राज्य में उन्होंने किया हो तो वो एक बार बता दें हमको कहां उन्होंने काम किया है। अरे काम करने वाले दूसरे होते हैं। ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान है कि मोदी है तो क्योंकि जो वो कहते हैं वो ही करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा राजस्थान में ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। मेरा आपसे इतना ही आग्रह मेरे भाइयों कि हमारी जो गरीब कल्याण की योजना है उनको नीचे तक पहुंचाने का काम आप करेंगे। आज जो मैंने यहां विकास कार्यों की सौगात दी है हमने, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का नया भारत काम की गति और नीयत दोनों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि परियोजना का शिलान्यास करते हैं और पूरे सामर्थ्य के साथ लोकार्पण भी हम ही करते हैं। आज बीकानेर जिले की प्रगति को नई गति देते हुए 807 करोड़ रुपए की लागत वाले कुल 90 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये विकास कार्य बीकानेर जिले में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्वतीय क्षेत्र में आमजन के जीवन को सुगम बनाएंगे। आज बीकानेर जिले के लिए 664 करोड़ रुपए की लागत के 74 विकास कार्य जनता को समर्पित किए गए हैं। 371 करोड़ से अधिक लागत के पीएम कुसुम योजना के घटक ए और सी के 47 सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है। करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एचडीआर फलाना से खाजूवाला, बूढ़ासर से बल्लर तथा बुग्गल रोड से मेकरी सड़क चौड़ाईकरण और नवीकरण का कार्य पूरा किया गया है। 24 करोड़ से अधिक लागत से तैयार 132 केवी जीएसएस हद्दा एवं उससे संबंधित लाइनों का कार्य पूर्ण कर यहां के लोगों को समर्पित किया गया है। 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कृषि उपज मंडी समिति बीकानेर में विभिन्न विकास कार्य हुए हैं। 5 करोड़ से अधिक लागत से तैयार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुकाम के नए भवन का निर्माण कार्य पूर्ण एवं समर्पित किया है। 5 करोड़ की लागत से बीचबाल में तैयार किए गए मरदोरा बॉटनिकल गार्डन का उद्घाटन किया है। करीब 4 करोड़ की लागत से भानीपुरा, एडीएम, संतोष नगर, आसेरा, रूडिया, बड़ाबास, कोटासर, दुसारणा, पीपासरिया के उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधालय के नए भवन, सामुदायिक भवन कार्यालय में सुविधाओं के विकास से जुड़े
जन उपयोगी कार्यों जनता को समर्पित किए गए हैं। बीकानेर के विकास की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए आज 143 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। करीब 98 करोड़ रुपए की लागत से सहरूड़ा में बनने वाले 220 केवी GSS व लाइन के कार्य का शिलान्यास हुआ है। 36 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले बीकानेर विकास प्राधिकरण के नए आधुनिक कार्यालय भवन के निर्माण की नींव रखी गई है। करीब 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाले राज सुखदेसर, बगसेऊ, लीलका, रातड़िया, बिदासरिया, जाकासर, नया रानेर और मीठड़िया में उप स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा कृषि उपज मंडी समिति बीकानेर में आंतरिक सीसी सड़क व नाली निर्माण का कार्य हुआ है। डूंगरगढ़ और नौखा में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय भवनों के निर्माण की आधारशिला रखी है। आज शुरू की गई परियोजना बीकानेर जिले में ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और अवसंरचना के विस्तार में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इन सभी विकास कार्यों के मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। लगातार किसान के लिए काम कर रहे हैं। किसान को सम्मान निधि देने का काम हम कर रहे हैं। 6,000 से 9,000 हमने किया है। 61,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लागू करके 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बंगला पशु योजना में 23 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी हुई है। और युवाओं का मैंने बताया जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, और जिन्होंने नकल की थी ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के अंदर डाला गया है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि लगातार हम काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं गरीब कल्याण की जो योजनाएं, महिलाओं की हमारी योजनाएं, चाहे हमें 14 लाख साइकिल वितरित की हो, 40,000 स्कूटी वितरित की हो, मां भाऊचर योजना है, हम लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आप सब इस प्रदेश और देश के नागरिक होने के नाते हमारी जो गरीब कल्याण की योजना है उनको नीचे तक उतारने का काम आपको करना है। आज विकसित राजस्थान का हमारा संकल्प साकार हो रहा है। बीकानेर में आज हुए लोकार्पण शिलान्यास संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ता हुआ हमारा एक मजबूत कदम है। आज मेरे को बताया है कुछ मेरी यहाँ घोषणाएं, उनको भी मैं आपके सामने, आज भी कुछ काम है उनको मैं बीकानेर के लिए, एक तो आप जहाँ कार्यक्रम है मेगासर में, मेरे को बताया यहाँ उपकेंद्र है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करने की घोषणा मेगासर के लिए मैं करता हूं। डूंगरगढ़ में ट्रोमा सेंटर उप जिला चिकित्सालय के निर्माण के लिए 25 करोड़ राशि की घोषणा करता हूं। लूणकरणसर में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा करता हूं। खाजूवाला विधानसभा में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में ग्रहण करने की घोषणा करता हूं। चक 610 से 200 आरडी डूडी पेट्रोल पंप के सामने आबादी ग्राम पंचायत जीवन सिंह की ढाणी नाल छोटी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। बीकानेर के म्यूजियम सर्किल पर पुल निर्माण की भी घोषणा करता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक औषधालय बीकानेर पश्चिम सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज संबंध चिकित्सालयों में यूरो साइंस सेंटर भवन को भी सुदृढ़ करने की मैं घोषणा करता हूं। मेरे भाइयों, जो विषय हमारे सामने लाते जाते हैं, जो जनता से जुड़े होते हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उनको करती है। आज के शुभ अवसर पर मैं आपको सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस ऐतिहासिक काम को, क्योंकि मैंने मेघा जी के बारे में पढ़ा है, उन्होंने जितना साहस और शौर्य दिखा करके महाराजा बीका जी के साथ जो काम किया है, निश्चित रूप से ये गांव और उसके और पास के जो गांव हैं, मैं उन ऐसे गांव को जो आप मेघा जी के उसमें ये गांव आते हैं, ऐसे सभी गांव को भी मैं प्रणाम करता हूं, गांव वालों को प्रणाम करता हूं। आज आपने इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाया है, मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय सुमित जी गोदारा से आग्रह करूंगा कि आप आभार व्यक्त करें सभी का। माननीय सुमित जी गोदारा। श्याम जी पंचारिया आभार व्यक्त करें। थोड़ा सा जल्दी आ जाएं जिला अध्यक्ष जी।
आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा आज हमारी इस पावन धरती पर पधार कर हम सबका गौरव और सौभाग्य दिया है। मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में राजस्थान विकास और जन कल्याण की नई दिशा से आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को राजस्थान में आपके नेतृत्व में मजबूरी मिल रही है। आज इस विशाल जन समूह की उपस्थिति यह बताती है कि बीकानेर की जनता का विश्वास और भारतीय जनता पार्टी और आपके नेतृत्व मजबूती के साथ बढ़ा है। हमारे कार्यकर्ता संगठन की शक्ति और गांव गांव और ढाणी ढाणी बूथ बूथ तक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ